बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैर खैरियत से हों। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बहुत झटपट से तैयार होने वाली चिकन कढ़ाई बना रहे हैं। तो इस तरह से चिकन कढ़ाई बनाइए और मज़े ले लेके खाइए। चिकन कढ़ाई इतनी मज़े की बनी है कि खाने वाला खाता रह जाएगा और आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा जनाब। ये बहुत सिंपल और बहुत आसानी से जल्दी से बनने वाली चिकन कढ़ाई है हमारी जनाब। देखें कितनी मज़ेदार लग रही है। तो इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेके खाइए। तो चलें बताते हैं इसमें ये कैसे बनी और क्या क्या इसमें डाला गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें कि मैं कढ़ाई में ये ऑयल डाल रही हूँ। 3 कीप डालूंगी ऑयल का। ये एक डाल दिया, 2 और डाल देती हूँ। ओके। अब ये देखिए कि ऑयल हमारा गर्म हो गया, मगर इतना भी गर्म नहीं कि हमारा ये बहुत ज़्यादा हाई नहीं है कि ये इसका पानी छोड़े, पानी वो कर दे, छल छल नहीं होगा हमारा ये। और अब हमने थोड़ा सा तेज़ कर दिया चूल्हे को और इसे भूनेंगे। तो हमें चमचा चलाते रहना है इसको और उलट पुलट करके इसे भून लेना है, यानी कि हल्का सा फ्राई करना है इसको, अपने चिकन को। ठीक है। और ये जो है अब हम इसको उलट पुलट करते जा रहे हैं। तो इस तरह से दोनों तरफ से ही इसका कलर आ जाएगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा गोल्डन भी नहीं करना है इसे। ये इतनी झटपट बनने वाली चिकन कढ़ाई है कि आप बस हैरान रह जाएंगे कि इधर आपको भूख लगी या फिर आपके मेहमान आए तो आपने फटाफट ये तैयार कर ली। यानी कि ये 5 से 10 मिनट में तैयार होने वाली हमारी ये चिकन कढ़ाई है। अब ये चिकन हमारी फ्राई हो गई है। अब इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन का डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून अदरक का, क्योंकि ये हाफ केजी है, ये हाफ केजी चिकन है तो इसमें 1 टेबल स्पून ही सही रहेगा। ठीक है। ये इसमें डाला जाएगा ताकि मसाला भी अच्छा हो और जनाब ये अच्छे से भुने भी। अब इसको कच्चापन दूर कर देते हैं लहसुन अदरक का। थोड़ी सी तेज़ आंच करेंगे और इसका कच्चापन दूर करेंगे। अच्छा, इतना भी गोल्डन नहीं करना है लहसुन अदरक को कि बिल्कुल गोल्डन फ्राई हो जाए, मगर बस इसका कच्चापन दूर करना ज़रूर है। ठीक है। ये हम इसको भी पलट देते हैं। अब लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो गया तो इसमें कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया हम डाल रहे हैं। अच्छा, ये मैंने भूना नहीं है, ये 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। ठीक है। और इसे भी हम चला देंगे ताकि इसकी खुशबू जो है हमारी चिकन में आ जाए। ठीक है। ये और अब इसमें मसाले ज़्यादा और भी डालेंगे। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और हाफ टी स्पून हल्दी, और इसमें अब डालेंगे हाफ टी स्पून नमक। अच्छा, नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि नमक मिर्च जो है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। किसी को तेज़ खाने होते हैं मसालेजात, किसी को कम खाने होते हैं, मगर मैं ये जो डाल रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट डालती हूँ ताकि ना ये ज़्यादा होते हैं और ना ये कम होते हैं। बिल्कुल फीका फीका भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा तेज़ी वाला भी नहीं होते कि खाया ना जाए। ये बिल्कुल नॉर्मल रहती है मिर्ची। ठीक है। अब इसे थोड़ा सा भून लेते हैं। अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ज़बरदस्त सी। अब ये घर के मसाले डले हुए हैं हमारे, ये हमने कोई बाज़ार का मसाला नहीं डाला, इसमें इस्तेमाल किया है, घर के मसालों से बना रहे हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है
और जनाब देखिए, शक्ल से देखें कितनी अच्छी लग रही है। अब ये हमने थोड़ा सा इसे भून लिया है। अब इसमें ये 4 टमाटर डाल रही हूँ, काट लिए। अच्छा, मैं इसी तरह से डाल रही हूँ, आप चाहें तो हाफ करके भी डाल सकते हैं, जैसा अमूमन डालते हैं कढ़ाई में। मगर ये झटपट है और ये वो लोग बना सकते हैं बिगनर जो बाहर रहते हैं, बच्चे, लड़के, या जो जॉब करने वाली औरतें होती हैं, वो झटपट से भाई इसी तरह से कढ़ाई बना लें और मज़े से खाएं और घर वालों को भी खुश करें, खुद भी खुश हों, खुद भी खुश रहें। ठीक है, अब इसे भून लेते हैं थोड़ा सा और हल्का सा जो है इसको ढक देते हैं। अब ये है कि इसको हमने हल्का सा भून लिया और ये देखिए टमाटर ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया। बस अब हमें पानी नहीं इस्तेमाल करना है, सिर्फ टमाटर के पानी में ही चिकन गल जाएगी और इसे कवर कर देते हैं। ठीक है, 10 मिनट के लिए। अब ये देखें कि हमारी चिकन का पानी खुश्क हो रहा है, यानी टमाटर ने जितना पानी छोड़ा था वो सब खुश्क होने की तरफ आ गया है और हमारी चिकन भी गल गई है। अच्छा, चिकन जो है मैंने ये थाई पीस लिए हैं, यानी लेग पीस नहीं लिए और मैंने ब्रेस्ट पीस नहीं लिए, क्योंकि हमें ऐसे ही पसंद है। तो मैं थाई पीस में मुझे ज़्यादा चिकन कढ़ाई अच्छी लगती है, इसलिए मैंने ये थाई पीस लिए। आप चाहें तो हड्डी वाली भी ले सकते हैं, वो ब्रेस्ट पीस भी ले सकते हैं, लेग पीस भी ले सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। ठीक है, अब इसमें हम ये हरा मसाला डाल देते हैं, ये हरी मिर्ची, हरा धनिया और अदरक, ये सब भी डाल देते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा मोटी वाली मेरे पास हरी मिर्ची नहीं, तो मैं ये वाली इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मोटी वाली, बड़ी वाली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये और जनाब ये हमने इस पर अदरक भी डाल दी। बस अब इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं, थोड़ी सी तेज़ आंच करके, और फिर ना मज़े से खाएंगे। बहुत ज़बरदस्त सी लग रही है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है, आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं और तो आप मेरी वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जनाब, और जनाब अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से शेयर कीजिए, ताकि सबका भला हो और सबको जनाब पसंद आए और सब अपने खुश होकर खाएं, सब खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। चलें फिर अब इसका चूल्हा करते हैं बंद। अब ये हो गई तैयार, हमने भून भी ली, देखें घी छोड़ दिया, ऑयल छोड़ दिया है चिकन ने। तो ये इसका चूल्हा करते हैं बंद और करते हैं डिश आउट। तो ये देखिए कि हमारी चिकन कढ़ाई हो गई तैयार, मज़ेदार। इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेके खाइए। उम्मीद है आप सबको भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, मुझे दुआओं में याद रखा करें। तो चलें फिर अब हम ये खाते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।